सुभाष जी और बेबी मैम को मैं आपकी जोरदार तालियों के लिए आइए मैम प्लीज। वेलकम सर। मुझे मालूम नहीं मैडम घर पे कितना बोलते हैं, सेमिनार में तो बहुत बोलते हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं। सुभाष जी एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी हैं। ONG जैसी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जिम्मेवारी के पद पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको ये महसूस नहीं हुआ कि भाई मेरी पत्नी और मेरा नाम अगर RCM के साथ में जुड़ेगा तो लोग क्या कहेंगे। हेलो yes. कुछ लोगों को लगता है ना yes. तो एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो मैं सुभाष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपको RCM वेलनेस में ऐसा क्या लगा कि आपको लगा कि नहीं यार मुझे भी कुछ सहयोग करना चाहिए। माइक तैयार है सर? मेरा नाम सुभाष और मैं ONGC में एज ए जियो साइंटिस्ट 32 साल से नौकरी कर रहा हूँ। अभी रिटायरमेंट में समय है और पार्ट टाइम हम RCM बिजनेस को भी करीब करीब 2004 उसके बाद से कर रहे हैं। और जब ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई तो हमने भी इसको एक यानी टेक असाइड एक दूर की कड़ी इसको समझा, लेकिन जो इसके प्रोडक्ट थे उनको हमने यूज करना शुरू किया। क्योंकि जो भी आप खाते पीते हैं उसमें आप मान लिया पहले ब्रांड देखते हैं, उसके बाद उसकी क्वालिटी देखते हैं। तो हमने यही देखा कि अगर मान लिया हम कोई पर्टिकुलर ब्रांड यूज कर रहे हैं और उसके बाद हमने RCM बिजनेस के जो प्रोडक्ट हैं, उस समय चाय की पत्ती और दूसरी चीजें हुआ करती थी, उसकी हमने कॉस्ट और उसकी क्वालिटी उन दोनों को देखा और जो हमारे पास ब्रांडेड प्रोडक्ट आते थे उनकी क्वालिटी और कॉस्ट को भी देखा। और एनालिसिस करने के बाद हमने पाया कि जो RCM के प्रोडक्ट हैं वो सस्ते हैं और क्वालिटी में भी अच्छे हैं और शरीर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। देखिए जीवन में 3 बेसिक चीजें हैं। मान लिया आपका एक अर्थ, दूसरी आपकी शिक्षा और तीसरी आपका स्वास्थ्य। कोई भी चीज अगर आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है या आपके अर्थ में पैसे को नुकसान पहुंचाती है तो उससे सीख लेनी चाहिए कि वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। तो हमने RCM बिजनेस में आके सबसे पहले यही सीखा और प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। फिर लोगों की बातों को सुना कि जब हम एक सोसाइटी में एक अच्छे स्टेटस पर होते हैं तो लोग बहुत सारे जो होते हैं कि हमको इस तरह की बातें भी सामने आती हैं कि जिससे लगता है कि मान लिया हम इसको करें या ना करें। तो हमारे सामने भी वही चीजें आई, लेकिन जो चीजें अच्छी होती हैं उसको हमको अडॉप्ट करने में कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। तो हमने इस चीज को अडॉप्ट किया और इस पर काम करना शुरू किया। लेकिन काम करें कैसे? मान लिया एक कोई भी अच्छा एजुकेटेड आदमी होता है और आपकी अपलाइन में कोई कम एजुकेटेड आदमी होता है तो हम उनकी बातों को नहीं मानते कि ये अक्सर एक जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है और हमारे अंदर भी मान लिया एक अच्छा पढ़े लिखे होने के कारण थी, लेकिन जब यहाँ पर आए लोगों की बातों को सुना तो हमने वो चीजें
कि जो हम मान लिया साइंस का काम जो अपने प्रोफेशन में कर रहे हैं और जो ये काम है, दोनों अलग अलग काम है। तो अगर हमको ये काम करना है तो इसको सही ढंग से सीखना पड़ेगा, और हमने इसको सही ढंग से सीखा और साथ मिलकर परिवार के साथ इस कार्य को किया और एक बड़े अच्छे अचीवमेंट को प्राप्त किया। नौकरी के साथ साथ हमने भी एक अच्छा अचीवमेंट किया कि ये नहीं कि मान लिया हम नौकरी को त्याग दें या उस पर कम ध्यान दें और उसके बाद कोई नया काम शुरू करें और फिर इधर के रहे ना उधर के रहे। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके हम आगे बढ़े और एक अच्छे अचीवमेंट को प्राप्त किया। अब मान लिया जब शुरुआत होती है, हम लोगों ने घर को देखा होगा और ईंटों को भी देखा होगा, जिसको हम ब्रिक कहते हैं। उसका डायमेंशन कितना होता है? जो ईंट का डायमेंशन 439, 4 इंच बाई 3 इंच बाई 9 इंच। अब मान लिया इस अकेली ईंट को देख के कोई पहचान सकता है कि इससे घर बनता है, लेकिन जब हमारे पास ढेर सारी ईंटें होती है, उसको हम सही ढंग से अरेंज करके रखते हैं, तो क्या होता है? एक मकान बनता है कि नहीं बनता है? yes. और एक शानदार मकान बनता है। जो आज सुरेंद्र वत्स जी हैं, वो एक शानदार मकान है। लेकिन उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है? एक अच्छा कारीगर बनना पड़ेगा। अच्छा कारीगर कब बनेंगे? जब एक अच्छे कारीगर से अच्छी शिक्षा लेंगे। कि ईंटें मान लिया आपके पास है और आपके आंगन के बाहर पड़ी है, तो क्या होगा? लोग आएंगे आपकी ईंटों को चुरा कर ले जाएंगे, तो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सब बेकार जाएगा। तो हम एक अच्छा कारीगर बन के जो अपनी ईंटें हैं, ईंटों का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको सही प्लेस करके और उनको सही यानी सीमेंट से जोड़ के। सीमेंट का काम क्या है? यहाँ पे शिक्षा, जो शिक्षा अच्छी शिक्षा हम खुद लें और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दें, और आने वाले समय में एक हम अच्छा भविष्य देख सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैं तो सर इतने दिन से सुन रहा हूँ, लेकिन इस बार आपने बहुत अच्छी बात की सर। विशेष रूप से आभार सुभाष सर का, एक बार जोरदार ताली। मैं ऐसा कोई माध्यम चाह रहा था जिससे मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स से बातचीत कर सकूं, क्योंकि चूंकि बिजनेस इतना बड़ा है, आरसीएम परिवार इतना बढ़ गया, लोगों को शिकायत रहती है कि सर आप 4 साल पहले हमारे शहर में आए थे, 4 साल बाद आए हैं। देहरादून की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बातचीत कर रहा हूँ, इलाहाबाद की बात करूँ मैं, वाराणसी की बातचीत करूँ मैं, और दूसरे शहरों की बातचीत करूँ। तो एक बातचीत का एक जरिया होना चाहिए। तो इसलिए 1 जनवरी से, जैसे आपने भी कुछ संकल्प लिए होंगे ना कि मैंने ये करना है, तो 1 जनवरी से मैंने भी एक संकल्प लिया कि मैं लोगों के टच में रहूंगा, और एक YouTube चैनल स्टार्ट किया, चैट विद सुरेंद्र वत्स। तो पहले तो मैं इस मौके का लाभ उठाना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने उसको बहुत शानदार तरीके से उसको पसंद किया है और उसको बहुत अच्छा बढ़ावा दिया है। थैंक यू वेरी मच। और अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको बुलाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। तो उसी अंदाज में मैं मैडम आपसे भी कुछ बात करना चाहूंगा। और एक ही मेरा क्वेश्चन है। देखिए, हालांकि हम लोग 21वीं शताब्दी में आ गए हैं और जो वुमेन है उन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार हमारे समाज में अब भी एक तबका ऐसा है जो बहुत ज्यादा प्रोत्साहन नहीं करता, वो हर जगह पे है। तो इसीलिए ऐसा क्या किया जाए कि एक वुमेन, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हमारे यहाँ पे इस प्रोग्राम में हैं, वो अगर चाहें इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट काम करना, फैमिली की सपोर्ट रहे, लेकिन उनकी इच्छा है कि हाँ मैंने थोड़ा रसोई से बाहर निकल के कुछ मैं अपनी एक आइडेंटिटी चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, परिवार को भी हेल्प हो जाए, सोशली भी मैं कुछ कर पाऊँ,
तो ऐसी एक दो चीज क्या होनी चाहिए कि जिससे वो आसानी से कर सकें? आपकी जोरदार तालियों के बीच में बेबी मैम को माइक दे रहा हूं। सबसे पहले तो सर मैं धन्यवाद करूंगी आपका। एक बार जोरदार तालियां हमारे ग्रेट एंड ग्रेट अपलाइन चाहते हैं, उनकी जैसी पिन जो उन्होंने लगाई हुई है ऐसे बनना चाहते हैं। और इस पिन की कीमत पता है क्या है? 25 से 30 लाख रुपए एक महीने की पारिवारिक चाहते दिल से बताइएगा। तो एक बार जोरदार तालियां और सीटियां हो जाए उनके लिए। जितने एक्साइटेड है उनका उतना ही बड़ा डबल चेक हो जाएगा अगले महीने को, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ऐसा ही है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस आरसीएम, ग्रेट आरसीएम का, कि जिन्होंने जिस बिजनेस की वजह से मुझे ताकत मिली, हिम्मत मिली और मैं इस जगह पे, इस मुकाम पे आज मैं खड़ी हूँ। और ये नाम, ये मान सम्मान जो दिया है वो जो सर है हमारे, उनकी एजुकेशन, और एक नाम आता श्री स्वर्गीय सतीश जी पंडित। अगर मैं उनका जब भी नाम आता है तो मैं बता दूं, ये जो मैंने ब्लेजर पहना हुआ है बहुत दिन के बाद पहना, मेरा कोट इसी ने मुझे हर लेवल दिलवाया है। मैंने इसको साइड में रख दिया था, पुराना हो गया है, इतने अच्छे अच्छे नए ब्लेजर आ रखे हैं अभी तो, लेकिन इस ब्लेजर ने मुझे, जो आप लोग पिन की बात कर रहे थे ना, ईगल, रनर, विनर, और उसके बाद में स्टार, ये सारी पिने मुझे, जब मैं 1.5 लाख लोगों के बीच में भीड़ में थी, वहां भी मेरा टेक्निकल मैंने वहां पे अचीव किया था इस ब्लेजर के साथ। इस कंधे पे हाथ रख के पंडित जी ने एक ही बात बोली थी कि आप बहुत आगे जाओगे। मैं उन्हें एज ए गुरु, मेंटर मानती थी हमेशा, और मानती रहूंगी जब तक मैं आरसीएम में हूँ। और आरसीएम मुझे पता है जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी आरसीएम रहेगा, इसे कोई बंद नहीं कर सकता। और मैं आपको बताऊं, रात की बात है, सर का जो मैं वीडियो यूट्यूब पे देख रही थी, अब एक पागलपन की स्थिति में आ गई मैं दोबारा। ये एक पागलपन ही है, जब आप अपने काम से प्यार कर लेते हैं तो लोग आपको पागल ही कहेंगे। और ये जुनून जिन लोगों के अंदर नहीं है ना, फिर वो छोड़ दें आरसीएम बिजनेस को। वो केवल छोटे मोटे चेक लेके 500-1000 रुपए तक ही पहुंचेंगे, 2000 तक पहुंचेंगे। लेकिन जिनका सपना बड़ा है, उन्होंने काम वैसा किया है, उनको फॉलो करके अगर आगे जाएंगे तो लोग आपको कुछ तो कहेंगे, कुछ तो कहेंगे ना। जब मैं यूट्यूब पे चैनल देख रही थी सर का, उसमें था आरसीएम ही क्यों सर, 2018 की एक वीडियो है, आरसीएम ही क्योंकि आरसीएम क्यों करना चाहिए, उसमें था 2 चीजें, क्योंकि इसके प्रोडक्ट बहुत ही रिजनेबल हैं। कैसे प्रोडक्ट है हमारे? रिजनेबल हैं और वो क्वालिटी रखते हैं। अगर मेरे हस्बैंड एक साइंटिस्ट हैं डीजीएम ओएनजीसी में, 2.5 लाख रुपए पर मंथ से भी ज्यादा उनकी सैलरी है। और मैं बताऊं, आरसीएम से पहले भी मैं हवाई यात्रा बहुत बार कर चुकी हूँ, तो ये कोई मेरे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन सर ने कहा कि क्या चाहते हैं हम। मैं अगर अपनी औकात बताऊं, मैं सच बताऊं, एज एक साइंटिस्ट की बीवी अगर मैं कुछ नहीं कर रही होती तो मैं क्या कहलाती? एक हाउसवाइफ। चाहे हमारे पास कितनी भी डिग्री, अगर आप घर में बैठी तो हाउसवाइफ ही कहलाएंगी, और आस पड़ोस के लोग आपको भाभी जी ही कहेंगे, आपका कोई नाम नहीं है। और हैंड टू माउथ लेडीज क्या करती है, जब भी कुछ चाहिए होता हस्बैंड के सामने क्या करते हैं हम लोग? सर दे दीजिए, कभी पॉकेट मार लेते थे हम लोग। मेरी तो ज्वाइनिंग भी ऐसी हुई है, पॉकेट मार के। मेरे पास पैसा नहीं था कहने के लिए, तो भैया की रक्षाबंधन पे जब मम्मी वगैरह से पैसे मिलते थे वो तो हम कोर्चा करके रखते हैं साथ में। ज्वाइनिंग के टाइम ऐसा ही हुआ था जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी कभी, लेकिन मुझे नहीं पता था इतना बड़ा कुछ होगा। लेकिन जब मैंने देखा इतना चांस है आपके पास में, इतना कुछ है कि इसमें डिग्री की जरूरत नहीं है, इसमें कोई जाति धर्म नहीं है। यही एक बिजनेस ऐसा है मात्र हमारे देश के लिए जो जाति प्रथा को खत्म करके रख देगा। और अगर हम ऊंच नीच भेदभाव को मिटाना चाहते तो आरसीएम को अपना लीजिए आप, जो अपने बीवी बच्चों से करते हैं प्यार, जो अपने बीवी बच्चों से करते हैं प्यार, अरे वो आरसीएम से कैसे करेंगे इनकार? ये टाइम है, दिस इज द राइट टाइम। अगर आप लोग आज नहीं करेंगे ना इस चीज को, आप भूल जाइए, आप कभी जिंदगी में किसी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि एजुकेशन का भंडार दुनिया भर का, अगर आप गूगल करिए आरसीएम, आप यूट्यूब खोलिए आरसीएम। आज की डेट में अगर आपको इससे पूछता है कोई आपसे कि भी आरसीएम क्या, बोल दीजिए भैया मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप वीडियो खोल लीजिए। आपको प्लान देखना है, आपको एजुकेशन सिस्टम
देखना है, आप हेल्थ सप्लीमेंट पे देखना चाहते हैं, कंपैरिजन देखिए, कंपनी को देखिए जहां हमारे प्रोडक्ट बनते हैं उसको जाकर देखिए। अब बताने की जरूरत नहीं है आरसीएम, केवल अपने आप को अपडेट कर लीजिए। अपडेट मतलब समझ रहे हैं? जैसी पर्सनैलिटी होगी वैसे लोग आपके साथ आएंगे, याद रखिए। लेबर को पकड़ोगे लेबर ही आएगा। मेरे कहने का मतलब को मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसे लोगों का, भाई क्योंकि हमारा बिजनेस हर एक के लिए है। कहने का मतलब है मजबूत लोगों के साथ आप खड़े रहेंगे तो नीचे वालों को सपोर्ट आराम से मिलेगा। लेकिन आप खुद ही हालात ऐसे हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने कहा क्योंकि मेरी औकात थी एक हाउसवाइफ, जब मुझे बिजनेस मिला, मुझे सीखने को मिला, गुरुजनों से सीखने को मिला, तो एक चीज तो समझ में आ गई पहली बार में, जब मुझे पहली ट्रॉफी 1,15,000 के बिजनेस में हरियाणा में दी गई और वो राजस्थान में एनडीए जो नेशनल डेयरी है, वहां पे मुझे करीब 1.5 घंटा सतीश पंडित जी ने खड़ा कर दिया। और मैं सोच रही थी, मेरे को केवल एक ही सपना दिखता था, पैसे से नहीं। मुझे लगता था ये जो तमगे आपको मिल रहे हैं, जो मेडल आपको मिलते हैं, बस इससे मुझे बहुत प्यार है। सर की पिन से मुझे बहुत प्यार है। ये पिन मेरी पिन आपकी पिन से छोटी क्यों है? मैं सर से पूछती हूँ, मेरी पिन आपकी पिन से छोटी क्यों है? मुझे वहां तक जाना है। यदि हम इन्हें फॉलो करेंगे, रियली में वो दिन दूर नहीं है जब हम उस लेवल पर अचीव कर लेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए है, क्योंकि एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर ये नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। मेरी जिंदगी में इनका बहुत बड़ा रोल है। जहां मैं गई बच्चों को इन्होंने देखा, कई सारे, मैं बता दूं, जब आप काम करना शुरू करेंगे आपके हो सकता है आपके फैमिली पे भी फर्क पड़े, आपके बच्चों की एजुकेशन पे फर्क पड़े, हमारे बेटे की एजुकेशन पे थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन हाउ टू मैनेज, आप कैसे मैनेज करेंगे, आपको मैनेज करके जाना है। क्योंकि हम सोचते हैं हमारे बच्चे बहुत ही लॉयल हैं, क्योंकि जैसे हम लॉयल रहे हैं वैसे हमारे बच्चे, लेकिन बाहर की दुनिया को आप नहीं जानते हैं। बाहर की दुनिया से अपने परिवार को कैसे बचाएं, हम टाइम टू टाइम बच्चों पे भी ध्यान दें। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हम लोग भुगत भोगी हैं, क्योंकि हम लोगों की सब चीज बहुत अच्छी है। अब हम खुश हैं हर चीज से कि हमारे बच्चे भी वेल सेटल्ड हैं और हम लोग भी एक अच्छे उसमें हैं। और ये मूवमेंट है पूरे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड पे घूमने का, ये टाइम है। आप इस टाइम में अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं बहुत सारे चेहरों को देख रही हूँ। सबसे अच्छा हमारे अंकल जी हमारे साथ में, जब मुझे ट्रॉफी मिली वो बहुत डांस किए थे उन्होंने। एक बार जोरदार तालियां। यहाँ सरदार जी एक ही है और आरसीएम में अगर सरदार का नाम आता तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। मैं धन्यवाद करती हूँ सर आपका। और सच में एक महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है, क्योंकि हमारे एमडी श्री टीसी छाबड़ा जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रीम हमको दिया है। टीसी छाबड़ा जी के बारे में जानते हैं? तो तालियां तो है ही नहीं आपके पास। अभी आप देखिए चारों तरफ ना हिंदू मुस्लिम का राइट्स, कभी कुछ और कभी कुछ, मेक इन इंडिया, पता नहीं क्या क्या चल रहा। मुझे लगता हम बन गए तो सारा इंडिया बन जाएगा। हम खुद बना लेना अपने आप को, क्योंकि पॉलिटिशियन आएंगे बोलेंगे, पार्टी आएंगी बोलेंगी, कोई भी बोलेगा। अच्छे दिन आने वाले, हमारे अच्छे दिन तब आएंगे तो हम खुद करना शुरू कर देंगे। छोड़ दीजिए भरोसे पे, अपने आप को तैयार करें, अपने अंदर इतना एनर्जी पैदा कर लें कि हम लोगों का कोई रोक नहीं सकता है। कोई ताकत नहीं है दुनिया की। आंधी तूफान, ये बरसात, जो भी कुछ हो हमारी दुनिया में, हमारे जीवन में कुछ भी होता रहे, लेकिन हम जिस तैयारी से हमने शुरू किया था उसी तैयारी से वहीं से आगे बढ़े। एक बड़ी अच्छी स्टोरी आपने बताई थी इस तरह से, वही स्टोरी कि भाई जब वो बहुत आगे निकल गए, धीरू भाई अंबानी के बारे में, जब वो आगे निकल गए जितेंद्र जी ने, तो उन्होंने देखा पीछे मुड़ के लोग पीछे रह गए, वो आगे निकल चुके हैं। वही है कि लोग पीछे रह जाएंगे, बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। बोलेंगे उन्हीं के लिए जो कामयाब होंगे, है कि नहीं। जानी बे मंजिल मगर चला तो एक हुजूम है, जानी बे मंजिल मगर चला तो एक हुजूम है, पहुंचेंगे वही लोग जिनमें जुनून है। रुसवाइयां हो लाख सफर में तो गम नहीं, रुसवाइयां हो लाख सफर में तो गम नहीं, अरे मंजिल पर पहुंचकर तो बहुत ही सुकून है। ये चीजें सच में आपको सुकून कब मिलता है, जब आप अपने लिए और अपने किसी खास लोगों के लिए अगर आप कुछ कर देते हैं। आपके डाउनलाइन आपका परिवार, आपके अपलाइन आपके शिक्षक, आपके मेंटर, आपको ऊपर वाला कहता आए हो मेरे साथ में आ जाओ, आपको नीचे वाले धक्का मारते हैं, चलिए सर हम भी कुछ करना चाहते हैं, हमें भी कहीं उस लेवल पे पहुंचाइए। जब लगे हुए हैं गाड़ी के डब्बे के जैसे बीच में हम फंसे हुए तो कहीं तो पहुंचेंगे। हेलो, तो ये टाइम है, राइट टाइम, हम इसे ज्वाइन करें और विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी न्यू ईयर उन लोगों के लिए जो रियली में हैप्पी न्यू ईयर चाहते हैं। 2018 चला गया, 2019 है, 2019 को फतेह करेंगे और 2020 में हम सर को कहेंगे।
और सर आपका टाइम हमें वैसे ही चाहिए अब। हम वही एनर्जी लेते रहे, यूट्यूब पे देखते रहे, नहीं मिल रहे हैं तो पकड़ लें इनको जाके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत जोरदार तालियां।